वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। इस वीडियो में पास्ट पेपर्स एंड रिपीटेड सवालात पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स सिपाही के टेस्ट के लिए डिस्कस करेंगे, जो कि आपका पेपर पास करने में हेल्प करेंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सवाल नंबर एक का जुज नंबर 1 है, पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप डैश को जीता, यानी पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप जीता था कब जीता था? 1992 यानी 1992 को पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था और उस वक्त टीम के कप्तान थे इमरान खान। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 2 है, पाकिस्तान के डैश दरिया को दरिया नील भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान के दरिया सिंध यानी अंडस रिवर को दरिया नील भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान का जो अंडस रिवर यानी दरिया सिंध दरिया नील ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, और पाकिस्तान का जो सबसे छोटा दरिया है दरिया रावी, और पाकिस्तान में टोटल 24 दरिया हैं। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 3 है, इस्लामाबाद का रकबा डैश है, यानी इस्लामाबाद का एरिया कितना है? तो इस्लामाबाद का एरिया है 906 स्क्वायर किलोमीटर। 906 स्क्वायर किलोमीटर इस्लामाबाद का रकबा यानी एरिया है। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 4 है, बादशाही मस्जिद डैश हुक्मरान ने बनवाई। तो बादशाही मस्जिद मुगलिया सल्तनत के हुक्मरान थे औरंगज़ेब आलमगीर। बादशाही मस्जिद बनवाई थी औरंगज़ेब आलमगीर ने, और ये मुगलिया सल्तनत के हुक्मरान थे। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 5 है, बाबा बुल्ले शाह का मकबरा डैश में वाक़ है, यानी बाबा बुल्ले शाह का जो मज़ार है वो किस सिटी में वाक़ है? तो बाबा बुल्ले शाह का जो मकबरा है वो कसूर शहर में वाक़ है। कसूर शहर में वाक़ है बाबा बुल्ले शाह का मज़ार। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 6 है, करारदाद लाहौर डैश में मुनक्कद हुई या करार पाई। तो करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है, यानी करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर ये एक ही चीज़ है। तो करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर कब मुनक्कद हुई? 23 मार्च 1939 को। 23 मार्च 1939 को करारदाद मुनक्कद हुई थी, आप लोगों ने याद रखना है। मौलवी फजल हक ने करारदाद पेश की थी और बयान की थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 7 है, पाकिस्तान की कौमी असम्बली की डैश मुद्दत है। तो पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली की मुद्दत है वो है 5 साल, यानी 5 साल मतलब है कि कौमी असम्बली की मुद्दत है, और सूबाई असम्बली की मुद्दत भी 5 साल है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 8 है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई। सवाल इस तरह है कि मशरकी पाकिस्तान डैश में अलग हुआ, यानी मशरकी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है उसको पहले मशरकी पाकिस्तान यानी ईस्ट मतलब है कि पाकिस्तान कहा जाता था, और जो अभी पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसमें हम अभी रह रहे हैं तो ये इसको मगरबी पाकिस्तान कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं कि जो मशरकी पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान मतलब कब पाकिस्तान से अलग हुआ? तो 1971 में। ये आप लोगों ने याद रखना है। जो अभी बांग्लादेश है ये 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ, ये याद रखना है 1971 में। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 9 है, मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डैश में वफ़ात पाई। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वफ़ात पाई थी 11 सितंबर 1948 को। ये एग्जैक्ट डेट आप लोगों ने याद रखनी है, 11 सितंबर 1948 को। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 10 है, मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस डैश में मुनक्कद हुई। तो जो मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी ये 1886 में मुनक्कद हुई। 1886 में, ये एग्जैक्ट डेट आप लोगों ने याद रखनी है। 1886 में मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई थी, और सर सैयद अहमद खां इसके अहम किरदार थे। तो सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 यानी ये इंग्लिश पोर्शन है। तो इंग्लिश पोर्शन का पॉइंट नंबर 1 है, ही इज़ क्लेवर बट लेज़ी। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना कि ये जो बट है, बट के नीचे मतलब लाइन लगी हुई है, ये बट मतलब है कि क्या है? इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि ये बट क्या है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है कंजक्शन। ये कंजक्शन है बट, यानी कंजक्शन का मतलब ये होता है कि जो मतलब दो फिक्रों को या दो जुमलों को आपस में अलग करता है। जैसा कि इस फिक्रे को ले लो, ही इज़ क्लेवर, वो चलाक है, बट लेकिन वो सुस्त भी है। लेजी का मतलब होता है सुस्त। वो चलाक है लेकिन वो सुस्त भी है, यानी जो लेकिन इसमें हुआ ये मतलब है कि कंजक्शन है। इसके अलावा आर, एंड, बिटवीन, आफ्टर ये सारे क्या हैं? ये कंजक्शन है, यानी दो जुमलों को आपस में अलग करते हैं। यानी मैं शहर जाऊंगा और वापस जल्दी आऊँगा, जिसमें मैंने और इस्तेमाल किया, ये कंजक्शन है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को समझ आएगी कंजक्शन, CONJECTION कंजक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 है, बर्ड्स डैश इन द एयर। तो जो परिंदे हैं वो हवा में उड़ते हैं, तो इसमें क्या आएगा? फ्लाई, FLY फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, इसमें फ्लाई आएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3 है, दिस इज़ ए लवली बेबी। तो इस क्वेश्चन में जो लवली के नीचे निशान लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, तो हमें ये बताना है कि ये लवली क्या है। ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है लवली। एडजेक्टिव का मतलब एक जो एडजेक्टिव की जो तारीफ ये है कि एडजेक्टिव मतलब एक कि मॉडिफाई करता है, यानी किसी की खूबसूरती को वजाहत से बयान करता है और किसी की बदसूरती को भी वजाहत से बयान करता है, यानी किसी की खूबी को वजाहत से बयान करता है और किसी की खूबी को खामी को भी वजाहत से बयान करता है एडजेक्टिव। जैसा कि दिस इज़ लवली बेबी, दिस इज़ मतलब एक बैड बेबी भी यहाँ पे आ सकता है, या दिस इज़ ए गुड बॉय, दिस इज़ ए बैड बॉय। तो ये सारे मतलब है कि क्या फिक्र होते हैं, ये होते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, मतलब है कि किसी की नाउन की ये जो एडजेक्टिव है, ये आप लोगों ने इसकी तारीफ ये लिखनी है, मतलब है कि ये नाउन को, नाउन और प्रोनाउन को मतलब नाउन और प्रोनाउन को मतलब मॉडिफाइज करता है, यानी उसकी खूबी या खामी को वजाहत से बयान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 4 है, ही इज़ गोइंग टू डैश एग्जामिनेशन। तो इस खाली जगह में क्या आएगा, डैश में क्या आएगा, ही इज़ गोइंग टू टेक एग्जामिनेशन। इसमें आएगा TAKE टेक, TAKE टेक, ही इज़ गोइंग टू टेक एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 5 है, कायदे आज़म वाज बार्न डैश कराची। तो डैश में क्या आएगा, कायदे आज़म वाज बार इन कराची। कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना कराची में पैदा हुए हैं, तो इसमें आएगा इन, कायदे आज़म वाज बार इन कराची। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 6 है, डू गुड हैव अगेट डैश। तो ये एक मतलब ज़रब मिसल यानी प्रोवर्ब है। डू गुड हैव गुड, यहाँ पे भी क्या आएगा, गुड आएगा, डू गुड हैव गुड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो नंबर 7 है, अहमद इज़ डैश FA। तो ये डैश में आएगा एन, अहमद इज़ एन मतलब FA। ये जो एन, दा, टी दी या दा, TH दी या ए, ये तीनों क्या हैं, ये आर्टिकल है। तो ये फिक्र आर्टिकल है बेसिकली, जिसमें अलिफ मतलब है कि जिस जो वर्ड में मतलब है कि पहला जो कोई भी नाम हो या अलिफ की आवाज़ आ रही हो, तो उसमें हमेशा ए लगता है आर्टिकल के हिसाब से। तो इसमें आएगा अहमद इज़ एन FA। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो नंबर 8 है, दे डैश मैंगोस। तो इसमें आएगा ईट, EAT ईट, दे ईट मैंगोस, मतलब है कि वो आम खाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो नंबर 9 है, डैश इज़ स्ट्रेंथ। तो इस डैश में क्या आएगा, ये भी प्रोवर्ब ज़रबल मिसल है, यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। यानी इसका एग्जांपल ये इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेफाक में बरकत है, यानी इकट्ठा रहने में बरकत है। तो इसका बनता है यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। तो सवाल क्वेश्चन नंबर 2 का जो नंबर पॉइंट नंबर 10 है, पाकिस्तान इज़ डैश कंट्री। तो पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री, इसमें आएगा OUR आवर, पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री। तो सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर 1 है, वो कलमा जिसमें मतलब किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए डैश कहलाता है। तो वो कहलाता है फेल। इस तरह मतलब फेल को लिखा है, फे एंड लाम, फेल। वो कलमा जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए फेल कहलाता है। लेकिन जो काम करने वाला होता है उसको हम फ़ाइल कहते हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, फे अलिफा एंड लाम, फ़ाइल। ये मतलब उर्दू ग्रामर से लाजमी क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आते हैं, तो ये आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फ़ाइल वो होता है जिसमें काम करने वाला, और मतलब है कि फेल वो होता है जिस पर काम करना, होना या सहना पाया जाए, वो फेल कहलाता है। तो इसमें आएगा फेल, फे एंड लाम, फेल। तो सवाल नंबर 3 का जो नंबर 2 है, दूध का जला डैश भी फूंक फूंक कर पीता है। ये भी ज़रबुल मिसल है, दूध का जला छाछ, यहाँ पे आएगा छाछ, छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसमें आएगा छाछ। तो सवाल नंबर 3 का जो नंबर 3 है, अनपढ़ अनगिनत अनथक डैश की मिसाल है। तो ये साबिके की मिसाल है, ये भी साबिके इस तरह लिखा जाता है, अनपढ़ अनगिनत, यानी पढ़ के पीछे अन है, गिनत के पीछे अन है, और था के पीछे, ये मतलब है कि ये फिक्रे क्या कहलाते हैं, इस तरह के फिक्रे कहलाते हैं साबिके। ये आप लोगों ने याद रखना, ये साबिके की एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन सवाल नंबर 3 का जो नंबर 4 है, हदफ का मुतरादफ डैश है। तो हदफ का जो मुतरादफ है वो है निशाना। हदफ निशाना ये मतलब है कि एक ही चीज़ है। तो हदफ का जो मुतरादफ है वो क्या है, निशाना है। तो सवाल नंबर 3 का जो नंबर 5 है, अखलाकी सबक या नतीजा डैश का लिखा जाता है। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो अखलाकी सबक या नतीजा
डैश का लिखा जाता है, यानी जो अखलाकी सबक है या नतीजा है वो किस का लिखा जाता है, किस चीज़ का, तो वो कहानी का। ये आप लोगों ने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नतीजा या अखलाकी सबक कहानी का हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 1 है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का डैश लक़ब था, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब था अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन लक़ब था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 2 है, वो डैश का अमल है जिसका सवाब अल्लाह ताला खुद देंगे, वो है रोज़ा। रोज़ा का जो अमल है जिसका सवाब अल्लाह ताला खुद देंगे। तो सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 3 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लक डैश ख़ानदान से था, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तल्लक था बनी हाशिम यानी हाशमी ख़ानदान से था। ये आप लोगों ने याद रखना है, हाशमी ख़ानदान बनी हाशिम। तो सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 4 है, कुरान मजीद की जो सबसे बड़ी सूरह है वो कौन सी है, डैश है। तो जो कुरान मजीद की जो सबसे बड़ी सूरत है सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 5 है, वुज़ू के डैश फ़र्ज़ हैं, तो वुज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। वुज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं और गुस्ल के अगर पूछे जाएँ तो गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। वुज़ू के 4 फ़र्ज़ और गुस्ल के 3 फ़र्ज़। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।